हाँ, तो बच्चों आज 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आज के दिन जो जेईई मेंस ने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। रोटेशनल मोशन का बेसिकली ये क्वेश्चन है, साथ ही साथ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व्ड है। इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आज का ये बहुत ही अच्छा सा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास स्मॉल m है एंड लेंथ l है इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग एट इट्स एंड। ये दिख रहा होगा आपको कि एक रॉड है, इस रॉड का मास m दे रखा है और इस रॉड की जो लंबाई है वो लंबाई l दे रखा है, ठीक है। और दो स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, इससे इसको लटकाया गया है। कह रहे द राइट स्ट्रिंग इज सडनली कट, इसको एकाएक कट कर दिया जाता है। तो कह रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग एट द एग्जैक्ट इंस्टेंट। जिस टाइम इसको कट किया जाएगा उसी टाइम इसमें टेंशन कितना होगा, ये टेंशन अपने को पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि जब इसको कट कर देंगे तो इस पर एक चीज़ जो इसके सेंटर ऑफ मास पर जो एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारा यहाँ पर फोर्स हो जाएगा कितना mg के बराबर, ठीक। और इस एंड से ये बंधा हुआ, ये एग्जैक्ट एंड पर है। हालांकि आपको थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा होगा बट ये मार्जिन नहीं है, एग्जैक्ट एंड पर है फिगर। चूंकि मैंने जो लिया तो यही फिगर मिला, बट ये स्ट्रिंग जो है वो एकदम एंड पर है, इसको आप मार्जिन को इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये फोर्स है टोटल mg, ठीक। अब होगा क्या कि कायदे से तो हमें दिख रहा है कि सर ऊपर टेंशन नीचे mg दोनों बैलेंस होना चाहिए, लेकिन होगा क्या कि जैसे ही ये कट करेंगे तो ये रॉड रुका हुआ तो नहीं रहेगा, ये रॉड बेसिकली गिरना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा। और जब नीचे आएगा तो वो कुछ इस तरीके के पाथ पर, इसका सेंटर ऑफ मास इस तरीके के पाथ पर ऐसे घूमेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगा, रोटेशन प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपन हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पता करते हैं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो उसके लिए अगर हम इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट ए के अबाउट अगर हम देखें तो इस पॉइंट ए के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो इस वाले यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है, टेंशन की वजह से तो इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क होगा इस mg की वजह से। तो हम टॉर्क को कह सकते हैं mg इंटू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा डिस्टेंस l है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो l/2 आ जाएगा। तो mg इंटू l/2 कर देंगे, थीटा 90 डिग्री है, RF साइन थीटा का हमने एक तरह से कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क अगर हम निकालना चाहते हैं तो टॉर्क को एक और नाम दे सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा mg इंटू l/2 के बराबर। और यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि हमारा अल्फा जो आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा mg इंटू एल अपॉन में 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा, ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू mg इंटू एल बाई 2। तो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब चूंकि इस एंड के अबाउट देख रहे हैं तो किसी भी रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर किसी एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होता है तो हमारा होता है कितना, वो हमारा होता है ml²/3। कितना होता है हमारा ये, अगर सेंटर के अबाउट देखते हैं तो सेंटर के अबाउट होता है ml²/12, और किसी एंड के अबाउट देखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। तो हम इसको ml²/3 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया कुछ ऐसा। तो यहाँ से मास को कैंसिल कर सकते हैं, l से इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिला करके 3g/2l आ जाएगा। दिस इज आवर अल्फा, ये हमारा अल्फा आ गया कितना, ये आ गया 3g/2l के बराबर। अब यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन पता करना चाहें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू आर, और आर का मतलब चूंकि यही सेंटर ऑफ मास का देख रहे हैं तो आर हमें ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू आर, आर की जगह हम यहाँ पर l/2 पुट कर देंगे तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3g/2l इंटू हम l/2 पुट करेंगे, इस l से l कटेगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 3g/4। तो हमारा कुल मिला करके हम ये जो पूरा सेंटर ऑफ मास जो नीचे की तरफ जा रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया कितना है, 3g/4 है। ये एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। जब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अब यहाँ पर
अरे यार! अब यहाँ पर हम जो है ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन लिख देंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये रॉड आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर इधर की तरफ टेंशन लग रहा है और यहाँ पर हमारा एक mg लग रहा है और ये नीचे जो जा रहा है जिस एक्सेलरेशन से, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है, कितना है? ये है 3g/4। तो हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा तो हम कहेंगे mg माइनस t इज़ इक्वल टू ma, यानी m इंटू a की जगह डाल देंगे 3g/4। तो यहाँ से अगर टेंशन निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं mg माइनस ये हो जाएगा 3mg/4 इज इक्वल टू टेंशन, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो t विल भी हमारा आ जाएगा mg/4 के बराबर। तो इस हिसाब से हमारा जो टेंशन निकल करके आएगा वो mg/4 यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ये आज का पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस का, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग और भी 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी आप इस साल जेईई मेंस लिखने वाले हो, इस टाइप के और भी रोटेशन के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि आज के पेपर में रोटेशन से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है, मैकेनिक्स से ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।